आज कथा है राजा दशरथ जी प्रभु श्री राम जी को राज्याभिषेक करना चाहते हैं। तो वशिष्ठ मुनि जी को बुलाकर कहते हैं कि राम के दरबार में आप जा करके उन्हें शिक्षा प्रदान कर दीजिए। पहले आप उनका शिक्षा प्रदान कर दीजिए, तब उनका राज्याभिषेक होगा। गुरु जी खुश होते हैं। तो पहले प्रभु श्री राम जी के नाम ले लें। सुनि स्नेह साने बचना, मुनि रघुबीर ही प्रशंस। राम कस न तुम कहूँ, असहंस वंश अवतंस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। अमंगल को हरने वाले प्रभु श्री राम जी, हर कार्य को मंगलमय करने वाले, आज वही प्रभु श्री राम जी को मंगलमय होने के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब माता कौशल्या जी को पता चला कि राम का राज्याभिषेक होगा, तो बहुत ग्राम देवता देवियों के पूजन करती हैं, बहुविधि प्रकार से पूजन करती हैं और मन्नत मानती हैं कि अगर उनके राज्याभिषेक में कोई बाधा उत्पन्न होगी तो हे देवी, आपको हम बलि देंगे और फिर खूब अच्छे से आपको हम पूजा करेंगे। कौशल्या माता जी मन्नत मानती हैं। फिर सुमित्रा जी को जब पता चलता है तो बहुत सारे गहने आभूषण नछावर करती हैं, दान देती हैं। इतना उत्साह, इतना आनंद अयोध्या में छाया हुआ है, इतना सब लोग खुश हैं ये बात सुनकर कि अब राम राजा बनेंगे। और वशिष्ठ मुनि जी को बुला करके राजा दशरथ जी आदर के साथ बोले कि हे गुरु, आप राम के दरबार में जाइए और जा कर के उन्हें उचित शिक्षा प्रदान कीजिए। बरनि राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलकी मुनि राव। भूप सजेऊ अभिषेक समाजा, चाहत देन तुम्हारी जुबराजा। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर के बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने आपको राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास व्रत रखेंगे। जैसे कि कथा प्रथा होता है, कोई कार्य होता है तो उपवास रहना जरूरी होता है। तो वशिष्ठ मुनि जी राम जी के महल में जाकर समझाते हुए कहते हैं कि आज आपको राज्याभिषेक दिया जाएगा, इसलिए आपको उपवास रहना पड़ेगा।
राम करहु सब संजमय आजू, जौं विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सिख देई राय पहि गयऊ, राम हृदय यस विसमय भयऊ। गुरु जी शिक्षा देकर तो चले गए, अब राम जी के अंदर पूरा विस्मित हो गए हैं, संशय में पड़े हुए हैं। क्या संशय में पड़े हैं कि विधाता कैसा ये कुशल मंगल कर रहे हैं, कैसी विधाता की चाल है कि हम लोग चारों भाई एक ही साथ पैदा हुए, एक ही साथ कान छेदन हुआ, एक ही साथ जनेऊ पवित हुआ, एक ही साथ हम लोग शिक्षा प्राप्त हुआ, एक ही साथ हम लोगों के ब्याह हुआ। आज भरत जी भी नहीं है, ननिहाल में है, भरत शत्रुघ्न दोनों। अब पिताजी क्यों मेरा राज्याभिषेक करना चाह रहे, अकेले मुझे क्यों राजा बनाना चाहते हैं। फिर अपनी मन सोचते हैं कि कैसी रीत है, कैसी कुल है कि छोट बड़ का सब विचार करके मैं सबसे बड़ा हूँ तो मुझे भी राजा बनाया जा रहा है। इस बात का चिंता है राम जी को। विमल वंश येहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। बस इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर मुझे भी राजा बनाया जा रहा है, जो कि राम जी को राजा बनना अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं बड़ा होने के नाते मुझे राजा बनाया जा रहा है। ये कैसी अनुकूल रीति है। मेरा ही होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पुराण पछतावा भक्तों के लिए मन की कुटिलता को हरण करने वाली बात है। जो कुटिल लोग होंगे, भक्त लोग, उनका कुटिलपना दूर हो जाएगी बात सुनकर राम के कि राम जी राजा हो रहे हैं, सब लोग धन पाकर खुश होते हैं, लेकिन यहाँ राम जी को राजा बनाया जा रहा है तो राम जी खुद ही चिंता में हैं कि मुझे बड़े होने के नाते राजा बनाया जा रहा है। एक ऐसा रीति है। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। लक्ष्मण जी ये बात सुनकर राम जी के पास आए, बहुत खुश हो करके, और क्या कहते हैं, बहुत प्रकार से अयोध्या में बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। नगर में सारे बहुत उत्साह किया मनाया जा रहा है। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं। सब लोग सोच है भरत जी को न रहने की। सब लोग उनकी याद कर रहे हैं कि यहाँ पर भरत जी नहीं है, घर पे शत्रुघ्न जी नहीं है। आज राम को राज्याभिषेक हो रहा है, लेकिन अब का जैसे टेलीफोन है तुरंत हेलो हाय में बात हो जाएगी,
पहले ही बात तो था ही नहीं। तो इसलिए सब चिंतित है, भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लगाई। काली लगन भली केतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। अब देखिए, वशिष्ठ मुनि जी बहुत शुभ नक्षत्र लगन सोच विचार करके चारों भाइयों की शादी किए। फिर जब राज्याभिषेक के प्रस्ताव रखे दशरथ जी, तो उसका शुभ मुहूर्त सब सोच विचार कर रखे। कहे कि हे राजन, बहुत शुभ नक्षत्र है, शुभ लग्न है, आप इस मुहूर्त में देर न लगाइए, राम को राज्याभिषेक कर दीजिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है। उधर माता कौशल्या जी बहुत प्रकार से देवता देवी को मना रही हैं, लेकिन सब नगर में उत्साह का माहौल बहुत प्रकार से छाया हुआ है, मनाया जा रहा है। लेकिन देवता लोग को जब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, तो वो लोग कुचाल चलने लगे। देवता लोग सच कहिए न तो बहुत स्वार्थी होते हैं, किसी को भला वो देख नहीं सकते, बस अपने ही भलाई के विषय में हमेशा सोचते हैं। जब वो लोग इतना स्वार्थी हैं, अपने भलाई के विषय में सोचते हैं, तब हम अपने लोग क्या कहें, हम लोग तो मनुष्य हैं। तभी तो हम इतना पूजा पाठ किए, जब मेरा लड़का बेड पर पड़ा, इतना सब देवता को हम मना, इतना देवता को मना रहे थे, मन्नत कर रहे थे। कौन कोई कहता वो न हम कार्य स्वयं अपने करते, या गांव पर फोन करके दिल्ली से तिवारी जी को कह देते करने को, तुरंत ही करने लगते थे। ये कैसा चीज़ हम अपने लोगों ने नहीं छोड़ा, ये कसर पछताने को नहीं रह गया कि हम लोग ये कार्य नहीं किए। अगर किए होते तो शायद लड़के को हम लोग बचा लिए होते। यहाँ तक कि हम हॉस्पिटल में जा करके लड़के के शरीर पर रख करके हम पाठ किया करते थे, गंगाजल ले जाकर सब करते थे। जो जैसा जैसा कहता था, इतनी आरत भरी हुई थी कि क्या कर दे कि मेरा लड़का का तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन क्या मुझे मिला, किसी ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ, जिस चीज़ के लिए अपने लोगों का डर था वही हुआ। किसी ने नहीं सुना। अब क्या रह गया है, अपने हम लोग पूरे परिवार का देवी देवता का पूजा करने से आस्था उठ गया है।
विश्वास उठ गया है कि जब जो लिखा होगा वही होने वाला है, तब से करने से क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है, कोई सुनने वाला है ही नहीं है। जो लिख चुका है वो होना ही होना है। अब कुछ न कर, जो आपको मर्जी सो कीजिए। वो तो भगवान दिन गिन रहे थे, जिस दिन दिन अवधि पूरी हुई उस दिन कार्य कर दिए। हम लोग अपने लोग चाह करके कुछ नहीं कर पाए। वही हाल राजा रामचंद्र जी के घर में हो रहा है, उनके साथ हो रहा है। जो कि प्रभु श्री राम जी देवता हैं, भगवान हैं, जो चाहेंगे वो कर देंगे। हम लोगों के पास वो न तो शक्ति है न भगवान है। लेकिन उनके घर अमंगल होने में देर नहीं लगी। कितना जबरदस्त अमंगल हुआ। कौशल्या जी देवता पितर मना ही रही थी। सब लोग पूर्ववासी यही मना रहे थे कि कल भगवान करे कि भली भांति राम जी के राज्याभिषेक हो जाए, किसी प्रकार की बाधाएं न उत्पन्न हो। क्या कहा जाए। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा। उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। जो देवता बैठे हुए थे वो विघ्न मना रहे थे कि इसमें बाधा उत्पन्न हो, ताकि राजा रामचंद्र जी राजा न बने। देवता लोग भी अच्छे हम नहीं कहेंगे। जब सीता जी सहित रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारे और कल होगा, कामना पूरी होगी। इधर तो सब कह रहे हैं कि कल कब होगा। उधर कुचक्र देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्हि सोहाइन अवध विधा बधावा, चोरहि चंदनि राति नयावा। शारद बोली विनय सुर करहि, बारहि बार पाए लय परहि। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात भाती नहीं है। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। अब बताइए, हम लोग कहेंगे कि मेरा कौन शत्रु है जिसकी हाय लगी है। भगवान जी पर किसकी हाय लगी। देवता लोग उनका दुश्मन तो है नहीं, लेकिन कहेंगे क्या। सरस्वती जी को बुला करके प्रार्थना कर रहे हैं। अवध के बाजा गाजा देवता लोग को सब अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार सरस्वती जी के पैरों पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिया सोई आज। राम जाहि बन राजू तजी, होई सकल सुर काज। वे कहते हैं कि माता हमारी बड़ी वित्रता सुनो। विपत्ति को देखकर कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज ही वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं को सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाढ़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन मराती।
देखी देव मुनि कहाहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी अखोरी। कह करके जब सरस्वती जी से देवता सब कह रहे हैं कि जाओ बधा उत्पन्न करो कि ताकि राजा न बने, सरस्वती जी खड़े खड़े पछता रही हैं। कह रही हैं कि ये लोग कितना स्वार्थी हैं। श्री रघुनाथ जी का विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती ही है। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। विस्मय हर्ष रह बार बार गही चरण सकोची, चली विचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच करतूति, देखी न सकहि पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल रहे हैं। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं। आगिल काज विचारी बहोरी, करी हहीं चाहु कुशल कवि मोरी। हरषि हृदय दशरथ पुर आई, जनु ग्रह दशा निरखत दुसह दुखदाई। परंतु आगे का काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिसमें सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर राक्षस मेरी चाह कामना करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी के पूरी अयोध्या में आई। मानो दुसह दुख देने वाली हो, ग्रह दशा आ गई हो। नाम मंथरा मंदमति चेरी, कई केरी अजस नाम मंथरा मंदमति चेरी के कई केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामति फे। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। ये समझ जाइए, ये मत सोचिए कि बाधा विपत्ति दुख सुख मेरे ही ऊपर आई है, राम जी पर आई है। राम जी के वन जाने के लिए देवता लोग बाधा डाल रहे हैं, सरस्वती जी को सिखा पढ़ाकर भेज रहे हैं। अब सरस्वती जी आना तो नहीं चाहती हैं, लेकिन जबरदस्ती उनके पैर पकड़कर सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं कि जाओ बाधा उत्पन्न करो, इसमें राम बन जाएंगे तो सबकी भलाई है। सरस्वती जी बहुत पछताती हुई जाती हैं, मंथरा के जिह्वा पर वास करती हैं। इसे ये कथा से यही सीख मिलता है कि अपने भाग्य को हम लोग कोसना नहीं चाहिए, भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान भी खुद मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं, लेकिन मजबूर है, इतना मजबूर है कि बहुत कष्ट सहे हैं सबके लिए। हम लोग तो अपने लिए रोते हैं, लेकिन वो तो सबके लिए
कष्ट झेले हैं। शेष भाग अगले कथा में।